भारत की राजनीति में एक नई राजनीति लेकर आएगी, उसने आज यह परिस्थितियां उत्पन्न की कि अपने राजनैतिक भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। यह तथाकथित नई राजनीति के प्रणेताओं का जो कार्यक्रम रहा दिल्ली में, वो क्या रहा कि शराब की दुकानों में कमीशन बढ़ा, सरकार का राजस्व घटा, ठेके बढ़ा दिए गए, पीने की उम्र घटा दी गई, आबादी के क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में दुकानें कम कर दिए गए। इतना ही नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी गई और स्कूलों के पास भी शराब की दुकानें खोलने में इनको कोई गुरेज नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि आप एक तरफ शराब की आयु कम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों के पास और आवासीय क्षेत्रों के निकट आप ये बैठा रहे हैं, नई प्राइवेट दुकानें खोल रहे हैं। इसका बहुत साफ मीनिंग ये हुआ कि आपको इससे कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली के युवा, दिल्ली की भावी पीढ़ी किसी भी प्रकार से, और वन बाई गेट वन फ्री, ऐसा आपने उदाहरण कहीं देखा होगा? मेरे विचार से किसी सरकार के द्वारा आपको अपनी स्मृति में दो चीजें नहीं होंगी कि कोई सरकार यह दावा करे कि एक बोतल लीजिए, अब वो क्वार्टर था या अध्या था वो तो उन लोगों को पता होगा, एक बोतल दूसरी फ्री मिल जाएगी, ऐसा आपको उदाहरण नहीं पता होगा। और दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं पता होगा कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री हो। मेरे विचार से आप सभी लोग काफी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं, अनुसंधान करके यदि ऐसा उदाहरण मिले तो लाके बताइएगा। ये नई राजनीति थी। इसलिए हम सब आज यहां पर जो आए हैं, ये हमारे मन में एक पीड़ा है। वो पीड़ा ये है कि ये किसी पार्टी का या किसी नेता का या किसी सरकार का सिर्फ सरकार के पद का दुरुपयोग करके पैसे कमाने का मामला नहीं है, भ्रष्टाचार का। ये पैसे कमाने के लिए दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ एक खतरनाक खेल करने का विषय है। इसलिए इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी बहुत वेदना के साथ और संवेदना के साथ, विद पेन एंड सेंसिटिविटी, हमने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पे दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए और किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे की लत तक जाकर उनका राजनीतिक हित, यानी उसके दम पर भी अपने पैसे बनाने के लिए, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाएगी पार्टी, जिसमें कि यह भी होगा कि किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो इस षड्यंत्र को समझे और हमारे नागरिक भी इसको समझें।